डरने का नहीं है, ये अपुन का इलाका है, ऑटो नारायण का इलाका। क्या यहाँ पुलिस का लफड़ा नहीं होगा तेरे को? यहाँ मिनिस्टर एक्टर सब आता है। अपना होटल, एक लड़की, 1 घंटा, सिर्फ 200 रुपया। क्या भिजा हो जाएगा क्या? 500 रुपया, वही डील। ये भी लड़की तो देखना, हाँ बोलेगा तो चढ़ जाने का है, नहीं बोलेगा तो हवा मारने का है, मालूम? गोविंदी के लोग आए हैं, जोसफ भाई से बोलो कोई लफड़ा नहीं मांगता है। क्या बात है गुरु, आज ऑटो की नगरी बहुत ठंडी पड़ेली है, नहीं क्या? वैसे कौन साला अपने काम की खबर लगने देता है? दवा के पैसे बना रहा है, दवा के। तो लपेट देते आज इसे, बहुत दिन से रोका है अपने को बस। जिस दिन अपना भेजा फिरेला ना, अपन इस ऑटो का फोटो लटका देगा। क्या ए भोपू आँख फाड़ के क्या देखता है? देखता नहीं गोविंदी से। चचा लोग आए, नया माल दिखा वो भी डिस्काउंट पे। 33 का सलाम, क्या समझा? एक बात सुन, सर भाई क्या कहता है? तू बोल। ऑटो का तो छोकरी है ना, हाँ बोल। वो गोविंदी का लोन के लिए नहीं है। ये बासी माल, ये बोला तू, छूने का नहीं है, छूने का नहीं है। अपना तो आज साला सितारा ही खराब है ना जी। इतनी कोशिश कर रहा हूँ, साला एक पत्ता नहीं आ रहा। रामो, ए रामो, क्या चिल्ला क्यों रहा है? अरे बर्फ लेके आना, इस गर्म बर्फ को पी करके आपका सिर फोड़ूंगा क्या मैं? चिल्ला मत, दे रही हूँ। अरे पंगा हो गया भाई। अरे नीचे जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। वो गोविंदी का 3 लोग है ना, साला आका सीढ़ी से क्रिएट कर दिया, मेरा गर्दन तोड़ दिया भाई। इन लोग दूसरी बार अपन का इलाके में आए भाई। ठीक है धना जी, ये तीसरी बार नहीं आएगा। 3 का आंकड़ा इस साला बहुत खराब है। ए, कहाँ जा रहा है? आता हूँ। कब आएगा वापस? अरे आता हूँ अभी। मार मेरे को चकू, चाकू मार साला मेरे को। मैं तुम साला खवंडी वालों को बोला ना कि ऑटो नवाइन के एरिया में मैं घुसने का। भाई अपन कुछ नहीं किया भाई, करेगा तू कुछ? भाई। अरे मैं तेरा बाप हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ करना चाहता ना? करना भाई मैंने कुछ नहीं किया। नारायण भाई सारी कहानी खराब हो रही है, पूरा मोहल्ले का लोग इधर में इकट्ठा मिला है। क्या हो गया साला? क्या बोलता तू? साला तू समझा करो ना नारायण भाई, चलो इधर से। किससे समझेगा साला? भाई धना भाई को समझाओ। चलो भाई, एक चलो ना, समझा करो, चलो। किस सालों को? भाई जल्दी भाग, जल्दी। ऑटो के इलाके में लोग तेरे आदमी को मार पीट रहे हैं। क्या बोल रहा है? कौन मार रहा है? उधर भाग, सोच मत, भाग। किसी ने कुछ नहीं देखा क्या? नहीं सुना, समझा क्या? ठीक है, चलो गड्ढे चलो, चल चल। बंद कर दे। डब्बो। गणपत को देखा किसी ने देखा गणपत को? गणपत
ऑटो नारायण और उसके साथी गोविंदी के इन 3 गुंडों को ऑटो के घर ले गए, जहां उन्हें दोबारा दरिंदगी से पीटा गया। इस सारी वारदात को छिपाने के लिए उन्हें 6 घंटों के लिए बक्से में बंद कर दिया गया। क्या हुआ शानू को? भाई ये 2 लोग तो गए जान से, कौन अभी साला ये जिंदा है? बेटी बिठाई बढ़ा दिया ना काम, पचड़ा हो गया। आज सुबह से ही लग रहा था मेरे हाथ से कुछ ना कुछ होगा। अभी क्या करेगा भाई? ये भी बताना पड़ेगा क्या? अरे फाड़ फूड़ के अलग करना साले को। चल साला। अब कहां ठिकाने लगाना नैना जी? भाई एक बिल्डिंग बन रहा है मेरे यार का, बहुत बड़ी जगह है, वहीं जाके काट देते हैं सालों को। नारायण भाई, अभी तुमको मालूम नहीं अपन ने कितना बड़ा मुसीबत अपने सर पे मोल ले लिया। दादाजी ठीक बोल रहा है भाई, बात मर्डर का नहीं है, बात यह है कि अपन सब कुछ इतने खुले में किया है। अरे तो मैंने कौन सा सालों को जानबूझ के मारा है? अब हाथ तेजी से चल गया फिर? मारे तो साले ट्रंक की वजह से है ना, और वो आइडिया इसका था, इस साले बेवकूफ जोसेफ का। देख अब हंस रहा है। आराम से यार। अभी तुम समझो नारायण भाई के इलाके के लोगों का क्या इंतजाम करना है। अगर वो चुप है तो समझो हम पर कोई उंगली नहीं उठाने को सकता है। नैना जी धीरे बोल। बस्ती के लोगों में आज भी मेरी आंखों का डर है, और फिर अगर कोई बोला तो क्या होगा फिर? क्या? यहाँ दोबारा आना पड़ेगा ना। खुद ही मर गए साले। अगर जिंदा होते तो इनको पता था कि मौत का रंग क्या होता है। कैसे गिर दे? अरे फेंको थाने को। हाँ। साला! उठा दे। इसको भी लो। मारे गए 3 व्यक्तियों में से एक गणपत की पत्नी जया इस वारदात के बाद 3 हफ्तों तक शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। ऑटो नारायण का बड़ा दादा होने की वजह से आसपास का कोई भी पुलिस स्टेशन ये मामला अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं था। अंत में मानखुर्द के थाने में ऑटो नारायण के खिलाफ मारपिटाई और अपहरण का मामला दर्ज किया गया, लेकिन नारायण की गिरफ्तारी महज एक दिखावा थी। चलो भाई इंस्पेक्टर, आज तुम्हारी गाड़ी में भी शेयर कर। चलो नारायण भाई। साला ऑटो नारायण के वकील भेंडे ने उसे बगैर किसी दिक्कत के जमानत पर छुड़वा लिया, पर अब तक ये वारदात लोकल क्राइम रिपोर्टर्स की नजर में आ चुकी थी। अगले कुछ ही हफ्तों में अखबार की सुर्खियों की वजह से पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा, जिसने उन्हें ऑटो के खिलाफ गवाहियां इकट्ठी करने को मजबूर कर दिया। साथ ही जया बंबई के गवर्नर तक अपील ले गई। गवर्नर के दबाव डालने पर एसीपी आफ्ताब अली को यह केस सौंप दिया गया। क्या शुरू कर दी थी तुमने? हाँ? पिछले 3 साल से ऑटो के खिलाफ एफआईआर के ढेर लगे हुए हैं वहां पर। कार्रवाई शुरू कर दी थी। क्या एक्शन लिए तुमने? क्या फॉलो अप किया है तुमने? सर राजन, आज के बाद मैं ये केस हैंडल करूंगा। मुझे भी देखना है तुम्हारा ये ऑटो नारायण क्या चीज है। देख लो नारायण भाई, लगता है मामला अपने हाथ से छूटता जा रहा है। ये साले एसीपी ने तुम्हारे खिलाफ गवाहियां ढूंढनी शुरू कर दी है। करने दे यार, थोड़ा सा उसको भी खेलने देना। ये चोर सिपाही का खेल है राजन बाबू, लेकिन वो मुझे ढूंढने नहीं पाएगा। ले थोड़ी सी और भी। रामो, बर्फ ला के दे थोड़ी। नारायण भाई तुम समझ नहीं रहे हो, ये साला आफ्ताब अली एसीपी बहुत ही हरामी चीज है। तो ठीक है, एक पैक उसके हरामी पने के भी नाम। नारायण भाई तुम समझ नहीं रहे हो, खतरा हर मिनट तुम पर बढ़ता ही जा रहा है। अगर
वो खतरनाक हो रहा है तो क्या हम खतरनाक नहीं होंगे क्या? हैं? देख, कुछ तो ध्यान कर। एसीपी छोटा मोटा अफसर नहीं है, उस पर तेरा जोर चलाना आसान नहीं होगा। कल्टी कल्टी भाई मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, अगर इलाके से गवाई गई तो। अरे किसकी मौत आई है जो कि मेरे मुंह पर थूक करके जाएगा? सारा बस्ती के एक कोने से दूसरे कोने तक आग लगा दूंगा मैं। धंधा किया है मैंने, धंधा। कोई घास नहीं उगाई है जो कोई भी आएगा और उसको छेड़ करके चला जाएगा। चल वहां जाके बैठ, टिकट दे मेरे को। केस हाथ में लेने के कुछ ही दिन बाद आफताब अली की नजरें थाना जी पर गड़ गईं। उनकी निगाह में थाना जी ही ऑटो के गैंग का एक ऐसा आदमी था जो उसके बारे में कुछ बता सकता था। बाकी सब लोग किसी न किसी तरह से ऑटो नारायण के रिश्ते में थे। थाना जी इस रिश्तेदारी में नहीं आता था। जल्दी ही उसे रिमांड में ले लिया गया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम। सब मालूम है तेरे को सब मालूम है। तो करम लगता है पुलिस के सामने शर्मा रहा है साला। चटकार इसको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ ऑटो भाई के लिए वसूली का काम करता था। मेरे को किस्तों में डिलीवरी नहीं चाहिए, किस्तों में डिलीवरी नहीं चाहिए मेरे को। साफ साफ बोल, साफ साफ बोल। अच्छा फीडबैक चाहिए तेरे को, दे रहे फीडबैक इसको। नहीं मालूम तेरे को, नहीं मालूम तेरे को। बहुत हो गया तेरे सामने पीठ बजाते हुए साले। बोल, नहीं मालूम तेरे को? हाँ नहीं मालूम तेरे को? हाँ जल्दी बोल वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। बोल जल्दी बोल। बताता हूँ। हाँ बोल सब बताता हूँ। हाँ बोल। हमने गोवंडी से आए तीनों लोगों को मारा था। एक दिन वो 3 लोग, गणपत और उसके साथ ही। आफताब अली के लिए थाना जी का यह बयान ऑटो को हिरासत में लेने के लिए काफी था। देख, तू ये ठीक नहीं कर रहा। बहुत होगी तेरी दादागिरी, कर ली तूने बादशाही। क्यों जमीन पर कैसा लग रहा है? दे दे इसको, दे इसको। देख, मैं फिर कह रहा हूं ये ठीक नहीं कर रहा तू। अबे साले, तेरे ठीक और गलत का डेफिनेशन मैं बदलता हूं। आज साले की खाल में मसाला भरी दो, मार साले को। देख एसीपी, मैं कह रहा हूं मुझे हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना साले, हाथ मत लगाना। ले 2 हाथ लगा लिया, क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा तू? तू क्या समझता है? हाँ तेरी बहुत पहुंच है। हाँ कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। ले हाथ लगा लिया, क्या कर लेगा तू? सुन, तेरा वो दल्ला है ना, हाँ दादाजी, उसके साथ 40 आपको खड़े कर दिए मैंने तेरी हजामत बनाने। साले इतनी मार खिलाऊंगा, इतना मार खिलाऊंगा, ये गुंगले बाल है ना तेरे, इसके साथ तेरी नीयत भी सीधी हो जाएगी, समझे? बोल क्या बोलना है, क्या बोलना है तेरे को? हाँ देख एसीपी, मुझे शायद पता नहीं है कि तू क्या कर रहा है। यही तो पता करना है कि मैं क्या कर रहा हूं साले। यही तो पता करना है साले। मुंह तो तेरा बाप भी खोलेगा। बोल, गोवंडी के उस 3 लड़कों का खून किया कि नहीं तूने? किया कि नहीं तूने? किया कि नहीं तूने? किया कि नहीं खून? किया कि नहीं साले? साला हरामजादा! तू कह रहा नहीं? मैंने 3 का नहीं 6 का खून किया। 6 का खून किया मैं। गाड़ दिया मैंने जमीन में। बड़े प्यार से मारा था मैंने उनको। एसीपी हैं, हीरो बनता है ना इस बंद कमरे में। साला इस कमरे से बाहर निकल के दिखाना मेरे को, फिर दिखाता हूं मैं कि नारायण का तांडव क्या होता है। शाबाश ऑटो। ए पेपर पेन ले क्या, इस साले की स्टेटमेंट उतारता हूं। देखा? नारायण से पूछताछ के बाद शिवा, जोसेफ और दूसरे गैंग मेंबर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में जुर्म कबूलने के बाद ऑटो नारायण और थाना जी आफताब अली को लेकर उस जगह गए जहां लाशें दफनाई गई थीं। वहां पूरी तरह से क्षत विक्षत 6 लाशें पाई गईं। ऑटो के घर से एक डायरी, फोटो एल्बम और कुछ वीडियो टेप्स सबूत के तौर पर बरामद किए गए। अब ऑटो नारायण देश भर के अखबारों की सुर्खियों में था। क्या नारायण भाई आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। गुस्से में आके ना जाने क्या क्या बता दिया आपने। वो 6 लोगों के कत्ल का इकबालिया बयान
ऊपर से रॉब में आकर साइन कर दिया आपने। अब आप ही बताएं, वो एसीपी खुशी में झूमता हुआ गर्दन क्यों नहीं लगा के चलेगा? तो ठीक है यार, कह दूंगा कि मुझसे पुलिस ने जबरदस्ती दस्तखत कराई, बस। बिल्कुल यही कहना। झूठ है ये, बकवास है ये, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। और ये लो, ये पेपर लो और ये लो पेन, जो कुछ बोलता जाऊं लिखते जाओ। एक बार मुझे यहां से बाहर निकालने पड़े, फिर देखना मैं इन सबको के साथ तांडव कराता हूं। अच्छा ठीक है, लिखो। ऑटो नारायण केस में हाथ डालने के बाद आफताब अली ने ऑटो के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उसकी गैर कानूनी हरकतों की तहकीकात शुरू की। ऑटो समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए शहर की प्रमुख हस्तियों के साथ अपने संपर्कों का इस्तेमाल करता था। ऑटो नारायण की डायरी उसके शराब और वेश्यावृत्ति के नाजायज धंधों का कच्चा चिट्ठा थी। उस डायरी में तारीखों से लेकर व्यापारिक आंकड़ों और उसके सभी संपर्कों का ब्यौरा भी था। आफताब अली ने वेश्याओं, दलालों, मोहल्ले के लोगों, दुकानदारों वगैरह से बात करके ऑटो नारायण की क्रूर तस्वीर में रंग भरने शुरू कर दिए। क्यों बे ऑटो, हो गया पंचर? साला, तुझे क्या लगा बे? अपने नीचे 20 औरतों को रख के, दल्लों और गुंडों की फौज खड़ी करके तू भगवान हो गया? तुझे लगता है तेरी रखे रहे जान छिड़कती है तुझ पे? सिर्फ एक झटका ऑटो, सिर्फ एक झटका, तेरा वो धन्ना जी है ना, सरकारी हो गया। अब तू सिर्फ देखते जा, कौन कौन थूकते हैं तेरे मुंह पे खड़े होके। बोल ले सीबी, बोल ले। तेरे दिन है भाई, बोल ले, बोल। फिल्म स्टार से बहुत पहचान है ना तेरी? नहीं, तेरी वो डायरी पढ़ी है मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तेरी लाइफ भी बिल्कुल फिल्मी है नहीं? जूम लगा के हैया। पैदा भी तो इसी तरह से हुआ था ना? सुना है तेरे जैसा ही कोई हरामी तेरे मां को टिका गया था जब वो 15 की थी। लगता है आज का दिन अच्छा गुजरेगा, तेरा थोबड़ा जो दिख गया। हरामी मैं भी हूं ऑटो। तेरी जगह होता तो शायद अपनी बात दबाने के लिए इसी तरह से हंसता। ऑटो नारायण की हंसी से आफताब अली को इस केस पर अपनी पकड़ को लेकर थोड़ी घबराहट हुई। आफताब अली के पास पक्के तौर पर अभी तक कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक ही उपाय था कि थाना जी गवाह के कटघरे में आए और ऑटो नारायण के साथ किए गए अपने सभी कथित अपराधों को कबूल करे। अब बोल, कुछ नहीं पता साहब। तेरे को सब मालूम है, बोल। साहब, अगर मैं ऑटो के बारे में कुछ भी बोला तो मेरे को जान से मार देगा साहब। अगर तूने गवाही नहीं दी तो मैं तेरे को मार डालेगा। बोल देगा एनकाउंटर में मारा गया था। बोल, बोलना करना है साहब। साहब, तुम तो तुम्हारा काम करके निकल जाएगा, मेरे को छोड़ देगा तो? ये देख कान्हा, बात बिल्कुल साफ है। अगर तूने ऑटो का साथ दिया, वो तो मरा ही मरा, साथ में तेरे को भी फांसी हो जाएगी। बोल, क्या बोलता है? अगर तूने गवाही दी तो सिर्फ ऑटो को फांसी होगी, तेरे को मैं कानूनी तौर तरीके से बचा लूंगा। बोल, क्या बोलता है? बोलना है, नहीं बोलना है? क्या बोलना है? अली, क्या बात है ऑटो? जेल के खाने से भी तेरे चेहरे पर चमक आ रही है। क्या बात है? तेरी ऐश की जिंदगी छीनने के लिए अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्यों बे, हंसी नहीं आ रही? हंस दे ना। अरे हाँ, तेरा वो धन्ना जी है ना, उसने तेरा मीटर डाउन कर दिया।
You are finished. You bastard. नारायण, हम राष्ट्रीय टाइम्स से आए हैं और इस केस के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते। देखिए, हमें ऑर्डर नहीं है यार इनसे बात करने का। अरे ठीक है यार, 1 मिनट ठीक है तो बात है। आपने देखा मैं अपना धंधा पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मैंने अगर अपने थोड़े से कुछ पैसे कमा लिए तो इन सारे लोगों को जलन होती है। इनको मेरे बिजनेस से जलन है। आप लिखिए आप जाइए मेरे बस्ती में जाइए, लोगों से पूछिए कि अगर मैंने किसी को डराया हो। मैंने किसी को नहीं डराया। सारे के सारे लोगों के साथ मेरी भाई बनती है, अच्छा संबंध है मेरे साथ। और ये जो बार ये जो माफिया की बात करते ना, ये माफिया की लफड़ेबाजी की बात, ये कोई बात नहीं है। मुझ पर अत्याचार हो रहा है, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। सेशंस कोर्ट में ऑटो नारायण पर मुकदमा शुरू करने की जरूरी कार्रवाई में 3 महीने लग गए। इस ट्रायल में ऑटो के अपराधों का पर्दाफाश करने के लिए थाना जी की गवाही एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। साहब, ऑटो नारायण के इलाके में सब कुछ उसका खरीदा हुआ है। कोई दलाल हो, चाहे कोई धंधा करने वाली, चाहे कोई भी आदमी साहब, वो अपने आप को भगवान समझता है साहब। कोई उससे धोखाधड़ी करे तो साहब उसको जान से मार देता था। उसने अपने अहंकार के लिए पार्वती को मारा साहब। तो पार्वती ऑटो की एक रखेल थी, एक दलाल था सुकुमार, उसके साथ भाग गई थी। नारायण, तुझे महसूस नहीं होता? इतना सा भी नहीं? दिल नहीं है तेरे पास किसी के लिए? इज्जत भी नहीं? वो तो नहीं। तू 4 औरतें रखे, और अगर मेरा कोई ख्याल रखता है तो तुझे क्यों मर्ची लगती है? आज इतनी बड़ी हो गई तू, इतनी बड़ी हो गई तू। सोच बात, तेरी जात आज मुझसे ज्यादा तुझे वो दुल्ला भाग गया। तू मेरे सिर पर चलेगी? अरे तू जैसी 32 निकाल दी मैंने अपने पाँव के नीचे से। छोड़ देना मुझे दल्ले के लिए। क्यों बार-बार मुझे अपने पास बुलाता है? सबको साला ऑटो ही मिलता है। अभी सुकुमार के साथ क्या हुआ साहब? वो पार्वती को लेकर भाग गया था। अब उसका पागलपन देखो साहब, 5 महीने तक लगातार उसको ढूंढता रहा, जान से मारने का वास्ते। और जैसे ही वो उसको मिला तो उसको धोखे से अपने घर बुलाया साहब, शराब पीने के लिए। और साहब, जैसे ही सुकुमार ने उसके घर में कदम रखा साहब, तो अपन समझ गया कि आज ये जिंदा नहीं बचेगा साहब। कहाँ चले गए थे तू रानी को लेकर? कहीं नहीं नाना भाई। तेरे को मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। ये भी नहीं सोचा कि मेरे धंधे का क्या होगा? ऐसे तो कोई भी इधर उधर जाने लगा तो मेरे धंधे का क्या होगा? कहाँ गया? कौन कौन था तेरे साथ? कौन कौन था तेरे साथ? देख देख इस कुत्ते की जबान को कैसी गांठ लग गई है। कैसी गांठ लग गई इस कुत्ते की जबान को। शिवा, घासीट ला। सरकार, ऑटो ने सुकुमार के दोस्त राजा को भी नहीं छोड़ा सरकार। राजा सुकुमार की हत्या को लेकर ऑटो को ब्लैकमेल करना चाहता था सरकार। एक खतरनाक मुजरिम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है योर ऑनर?
ये मेरे क्लाइंट के खिलाफ साजिश है। लेकिन भेंडे की यह दलील थानाजी के बयान के सामने बहुत कमजोर थी। फिर भी इस केस को और मजबूत करने के लिए थानाजी की स्टेटमेंट को और गवाहियों के सहारे की जरूरत थी। एसीपी आफ्ताब अली ने गवाहों की कतार लगा दी। जब मैं कमरे में रोगन करने पहुंचा तो कमरा एकदम काला पड़ चुका था। मैंने ऑटो भाई से पूछा कि ये क्या हो गया, तो वो बोले कि वो वहां एक जलती हुई सिगरेट छोड़ गए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि सुकुमार भाई को जलाया जा चुका था। देखो ना साहब, ऑटो ने मुझे कैसे सिगरेट से जलाया था, यह तो कुछ भी नहीं। मेरी आंखों के सामने ऑटो ने गोविंदे के 3 लोगों को मार मार कर बेहोश कर दिया। पूरी बस्ती ने देखा, लेकिन ऑटो के डर से किसी ने भी मुंह नहीं खोला। मोहल्ले के एक आदमी ने मुझे आकर बताया कि ऑटो और उसके लोग मेरे आदमी गणपत को बुरी तरह से पीट रहे हैं। मैंने अपने अमरत को बहुत ढूंढा सरकार, लेकिन 21 दिन तक किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। सरकार, ऑटो ने थानाजी की गवाही और आफ्ताब अली के ऊंचे इरादों से ऑटो नारायण को यह स्पष्ट हो गया कि वो फंस चुका है। उसे पता था कि बुधवार की रात 8 बजे सभी पुलिस कर्मचारी चित्रहार देखने में मशगूल रहते हैं। उसने इसी दिन अपने साथियों के साथ जेल से भागने का जबरदस्त प्लान बनाया। रिश्वत देकर उसने कोठरी की एक डुप्लीकेट चाबी भी हासिल कर ली। जेल के बाहर ऑटो के साथियों ने हर एक कदम पूरी तरह से सोच समझ कर रखा था। ऑटो पूरी तरह से निश्चिंत था। देख, अब मैं तुझे दिखाता हूं। ये है वो जयदारा, है ना टॉप की हीरोइन। पता है, अपना सीन बड़ा दिखाने के लिए पैडिंग करती है। क्या बात है। तेरी कसम, इसकी सबसे पहले पैडिंग मैंने करी थी। जरा टाइम रखना ध्यान का। बात तो सही कह रहे यार, 15-20 मिनट बचे। ओए जोसेफ, तू क्यों नहीं चलता भाई? है क्यों नहीं चलता तू? तू यहाँ रह करके क्या करेगा? तुझे चलना नहीं है बाहर? मेरा किस्मत ही ऐसा है भाई, किसी को कोठरी में रहना पड़ेगा ना, नहीं तो उनको शक हो जाएगा, सारा प्लान बिगड़ जाएगा। आप जल्दी चलो भाई, बहुत कम टाइम है। ठीक है। कितना बढ़िया गाना है। क्या चीज है यार? क्या बात है, मजा आ गया। चल, तैयार है। क्या मजा यार, मजा आ गया। डांस करा श्रीदेवी ने। अरे एक बार उधर भी देख का, चेक कर ले क्या हो रहा था। क्या डांस करा यार श्रीदेवी ने। मजा आ गया। हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तूने मजा कर दिया। चल तू गाड़ी लेकर के आया। हाँ, उधर खड़ी है। और पैसे ये लो, जितने तुमने बोला था पूरे। हाँ, मैं अपनी बहन सीता को भी ले आया। बहुत अच्छा किया भाई, अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना। ऐसे दिखाने देते कि तू मेरी घर वाली, ठीक है? इसका ख्याल रखना भाई, मैं मिलने आऊंगा। हाँ। क्या हो रहा था यहाँ पे? हाँ, क्या हो रहा था यहाँ पे? उस आदमी ने जेल की चाबी पैदा कर ली कहीं से, कपड़े और रस्सी का बंदोबस्त कर लिया, चलता बना। ये उसका जेल नहीं, सारा बाप का बगीचा है। साला हरामी, चित्रहार चित्रहार, जूतों का हार फैला के सबको। साला ये काम है नजर को, काम है नजर को। हाँ, साले को सब पता होगा। बस कर, बस कर।
पिल्ले। बोल, तेरा बाप कहाँ है? कहाँ है तेरा बाप? हाँ? छोटे साहब मार मार के सस्ता नहीं निकलेगा ना। ड्रामा करता है मेरे साथ, ड्रामा करता है, मार इसको। नहीं करा। बोल कहाँ है? बोल, एक मिनट, बोल कहाँ है? वो मेरे को छोड़ के चला गया। अगर मेरा दोस्त होता तो मेरे को साथ में लेके जाता। रुक बे, इधर आ बे ऑटो के पिल्ले। ये नहीं बोलेगा साला। इसकी आंखों में देख, जान देने का बाकी है इसको। राम का पिल्ला। बे सुन, तेरा बाप है ना, हमारी चाबी ले गया है, लेकिन अपनी चाबी पीछे छोड़ गया साले हरामी। भागने की हड़बड़ी में ऑटो नारायण कागज का एक टुकड़ा जेल में ही छोड़ गया, जिसमें 2 पते लिखे थे। इन पतों को लेकर आफ्ताब अली ने ऑटो नारायण की पत्नी से उसके घर जाकर पूछताछ की। उसे पता चला कि इन पतों में से एक ऑटो की मां का है, जो बंबई में अकेले रहती थी, और दूसरा पता राउरकेला में उसके पिता का था। ये पता उसकी बात है, लेकिन वो मिलने नहीं आता, और ये भी नहीं आया मिलने से। कौन मिलेगा उस गंद के औलाद से? तुझे कभी निकलने की चाह नहीं हुई इस गंद से? पुलिस को जब बंबई में छापा मारने से कुछ हासिल नहीं हुआ, तब आफ्ताब अली ने पुलिस दल के साथ राउरकेला जाकर ऑटो नारायण के पिता के घर को अपना निशाना बनाया। कुत्ता है, एक दिन कमिश्नर बनेगा। लगता है तेरे को ऑटो से बहुत प्यार हो गया। आराम के बहुत हो गया ऑटो, मजाक बहुत हो गया तेरे साथ मजाक। तुझे क्या लगता है कोई तुझे पकड़ नहीं सकता? तेरी हिम्मत कैसी हुई बे? अरे तू क्या पकड़ता है मेरे को? पकड़ा तो मैं खुद अपनी गलती से गया हूं, वरना तू मेरे पे हाथ रखता मेरे पे। चुप कर साले, चुप कर। तेरा ये मुंह, तेरा ये बोलना, तेरे को मैं आज ठीक करता हूँ, तेरे को मैं आज ठीक करता हूँ साले। आराम के आफ्ताब से मुंह लड़ता है साला। क्या चाहिए तेरे को? पैसा चाहिए तेरे को? छोकरी चाहिए तेरे को? लड़की देगा, पैसा देगा साला। आफ्ताब को पैसा खिलाएगा साला, लड़की देगा मेरे को। पांडो क्या बोलता है देख। आराम के हट साला, हट साला, आराम के पिल्ले। अखबारों में ऑटो की गिरफ्तारी की खबरें उछलने लगीं। दूसरी तरफ शिवा को भी पकड़ लिया गया। 6 महीनों के बाद बंबई सेशंस कोर्ट ने ऑटो नारायण, जोसेफ और शिवा को फांसी की सजा सुनाई। बड़ी बड़ी बातें किया करते थे साले। जितने भी ये बड़े बड़े ओहदे वाले मेरे दोस्त थे ना, साले सब मुंह मोड़ के बैठ गए। ये कमिश्नर, इसके नए घर के लिए 6 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी बेची थी मैंने। और वो हीरोइन, वो कौन सी फिल्म थी पता नहीं, उसकी सिल्वर जुबली की एक पार्टी के लिए मेरे घर का इस्तेमाल हुआ था, मेरे घर का। और आज साली मुंह तक देखने के लिए नहीं आई मेरा। तुमको रही होगी उनकी आस। अपुन को तो पहले ही पता था, अपुन की मदद के लिए कोई नहीं आएगा। एक बात बता बेटे, अगर मैं प्रेस वालों को कोई खास बातें बताऊं और उसे छापने को तैयार हो जाए तो उससे कुछ फायदा होगा? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। देखो ऑटो, जब तुम्हारे दोस्तों के अपने सर पर आ पड़ेगी ना, तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद के लिए दौड़े चले हैं। वैसे भी तुम्हें अपने दोस्तों की मदद जरूर लेनी चाहिए ऑटो। लेकिन इससे होगा क्या? अपुन का इससे क्या फायदा होगा? और कौन सा है जोसेफ, इसकी लॉटरी निकल आएगी। अगर इससे किसी को फायदा होगा तो सिर्फ तुम्हें। तू क्या समझता है कि अगर मैं जेल से छूट गया तो तुम लोगों को बाहर नहीं छुड़ाऊंगा क्या? इतनी समझते हो क्या तुम सब लोग मेरे को? ऑटो नारायण ने सहानुभूति इकट्ठी करने के लिए अपनी दर्द भरी जीवनी लिखने का फैसला किया। उसके समर्थकों की भीड़ भी अदालत में उतरने के लिए उसके साथ थी। खुद को छुड़ा लेने के आत्मविश्वास से भरे ऑटो नारायण ने हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील कर डाली। उसके वकील भिंडे ने एक मैगजीन के एडिटर को ऑटो नारायण की जीवनी छापने के लिए तैयार कर लिया। जेल में ऑटो को टाइपराइटर इस्तेमाल करने की मंजूरी भी मिल गई।
बचपन से ही मुझे दुत्कार के सिवा कुछ नहीं मिला। मेरी माँ और उसकी हरकतें मेरी समझ के बाहर थी। उसका हर तीसरे दिन किसी नए मर्द के साथ होना मुझे शक और सवालों से अंदर ही अंदर झुलसाने लगा। लोग कहते थे कि मेरी माँ वेश्या है, तो उनकी बातें मेरे कानों में तेजाब की तरह चुभती थी। मोहल्ले के मेरे साथ के बच्चे हर रोज मुझे मेरी नई बाप का नाम आकर बताते थे। एक बच्चा जो अपनी मां के बदचलन होने की वजह से जार जार था, मेरा बाप कौन है, इस बात ने जिस बच्चे के पूरे बचपन को घुटन से भर दिया हो। सवाल इस बात का है कि उसे मुजरिम बनाया किसने, और इसका सीधा सच्चा जवाब है, उसे मुजरिम बनाया हमारे इस समाज ने। योर लॉर्डशिप, ऑटो नारायण को फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने से पहले मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि समाज की उन ऊंची हस्तियों, मिनिस्टर्स, सरकारी अफसरों को भी फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाना चाहिए जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ऑटो नारायण के गैर कानूनी धंधों में उसकी मदद की या उससे साठगांठ की। ऑटो की जीवनी को 3 भागों में छापा गया, जिसमें उसके राजनेताओं के साथ संपर्कों का भी ब्यौरा था, लेकिन उसे जल्द ही दबा दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ऑटो नारायण की अपील को ठुकरा दिया और साथ ही उसके, जोसेफ और शिवा के फांसी के आदेश भी जारी कर दिए। ऑटो नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फांसी के विरुद्ध एक अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो और जोसेफ की फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन शिवा की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया। ये ले, पढ़ ले। राष्ट्रपति ने भी तेरी अर्जी को ठुकरा दिया। तू कहता था ना तेरी बहुत दोस्त है, कोई भी नहीं आया मेरी मदद को। मैंने बहुत सोचा अपने बच्चे के बारे में। मैंने क्रिश्चियन मिशनरी में भर्ती ले ली है। कुछ तो जून सुधरेगी मेरे बच्चे की, पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा। यहाँ तो जीना हराम किया हुआ है उसका सब लोगों ने। मेरा मन करता है मैं तेरा बच्चा बन जाऊं। तो एक बाइबल भेजेगी मुझे पढ़ने को। हे ईश्वर, मुझ पर करुणा करो। अपने असीम प्यार के सागर की चंद बूंदों से मेरे पापों को धोकर मेरे प्रायश्चित को निराकार से आकार प्रदान करो। मेरे पापों को मेरी आंखों के सामने ही रहने दो, क्योंकि हे ईश्वर, मैं सिर्फ तुम्हारी ही नजरों में पापी हूं। मैंने अनजाने में तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तानाजी को सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद रिहा कर दिया गया। वो अब कहां है कोई नहीं जानता। शिवा आजीवन कारावास की सजा काटते हुए जेल में है। ऑटो की पत्नी रामेश्वरी और बेटे ने ईसाई धर्म अपना लिया। रामेश्वरी अब मिशनरीज के साथ काम करती है, जिन्होंने उसके बेटे के पालन पोषण का जिम्मा उठा लिया।